नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज मैं विधानसभा खानपुर और गांव कुआखेड़ा, आज मैं कुआखेड़ा के अंदर आया हूं और आप लोगों को, और आया भी क्यों हूं, जनता की मांग पर और पब्लिक की डिमांड पर। इस क्षेत्र के लोगों ने बहुत कहा कि अकरम भाई, मुझे कॉल भी किया कि अकरम भाई आप हमारी विधानसभा में आकर यार एक वीडियो तो बना दीजिए, क्योंकि यहां के जो माननीय हैं उनकी अगर बातें सुनता हूं तो बहुत बड़ी 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 बातें होती हैं। और आज मैं कुआखेड़े के उस रोड के ऊपर खड़ा हूं। आप देखिए, ये जब कोई भी विधायक अगर खानपुर का है तो इस रास्ते से उसे गुजरना होगा अगर अपनी विधानसभा में जाना होगा। अभी अभी चंद मिनट पहले यहां से खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर चैंपियन सिंह जी अभी अभी निकले हैं। मैं तब तक वीडियो के लिए कैमरा तैयार नहीं कर पाया था। साथियों, जिस रोड के ऊपर हम खड़े हुए हैं बहुत ही छोटा सा रोड है, लेकिन यहां के माननीय विधायकों को इस रोड के बारे में सोचना चाहिए, जिस रोड से निकलकर वो अपनी विधानसभा के अंदर जा रहे हैं। रोड की मात्र 10 या 12 फुट की चौड़ाई है और यहां की जनता को मांग करनी चाहिए कि इस रोड को चौड़ाकरण किया जाए, क्योंकि ये इस विधानसभा में जाने वाला एकमात्र रास्ता है खानपुर के अंदर, और इस रोड को चौड़ा किया जाना अति आवश्यक है। मैं चलिए भाई साहब से मिलता हूं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित। उधर देखिए, दूर कैमरा लगा हुआ जी। मेरा नाम अंकित आर्य, पुत्र सुभाष सिंह, गांव कुआखेड़ा। कुआखेड़ा। मुझे ये बताइए, ये रोड क्या इतना ही चौड़ा है? भाई साहब, ये 1962 में जी ये बांध का निर्माण हुआ था गांव की सुरक्षा के लिए, पूरे क्षेत्र की। ठीक ठीक। और इसकी चौड़ाई 60 फुट है। 60 फीट की चौड़ाई है? 60 फुट की इसकी सिंचाई विभाग के दस्तावेजों में 60 फुट की चौड़ाई इसकी है जी। लेकिन लोगों का अतिक्रमण, उसमें मैं भी हूँ, सभी का अतिक्रमण इस पर। देखिए, अतिक्रमण की बात यह है, अतिक्रमण के लिए प्रशासन को चाहिए कि अतिक्रमण अगर किन लोगों ने कर रखा है तो रोड को चौड़ा किया जाना अति आवश्यक है। हाँ, अगर कोई जनप्रतिनिधि इसे चौड़ा करा हो तो हम अपना मकान जो अतिक्रमण में आ रहा है सभी का, हाँ? वो चौड़ा हो जाना चाहिए। और ये पूरे खानपुर विधानसभा जिन लोगों को लक्सर जाना या बिजनौर जाना, उनके लिए, उस बेल्ट के लिए ये सबसे बेटर रास्ता यही है। ये वैकल्पिक मार्ग है और ये चौड़ा हो जाए तो यहाँ से रास्ता बहुत फायदा रहेगा लोगों के लिए भी, सभी के। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रुड़की शहर के अंदर जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लांछन उछालते हैं। मैं आज कुआखेड़ा के अंदर इसलिए आया हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि माननीय महोदय क्या कर रहे हैं। लड़कियों की शादी भी करा रहे हैं, अच्छी बात है। एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर राजनीति करनी है तो खेल के मैदान में सभी काम जरूरी होते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि कुआखेड़े के अंदर जिस प्रकार से, भाई साहब कुछ और कहना चाह रहे हैं? अभी हमें जो उमेश कुमार जी विधायक हमारे जी, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना, थोड़ा पीछे आ जाओ, कैमरा 1 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है मेरा। उमेश जी है जो उनके कार्यकर्ता है गांव में जी, उनके द्वारा ये सुनने में मिला था कि इस रोड को उमेश कुमार ने दे दिया। गांव का एक शमशान घाट है और बरसात के दिनों में विकट स्थिति वहाँ की हो जा, क्योंकि वो वहाँ से बहुत दिक्कत हो, कठिनाई हो, तो ऐसा सुनने में आया था कि दे दिया। लेकिन कोई घोषणा अभी तक हमें धरातल पे तो कुछ मिला नहीं। एक बाईपास की घोषणा हुई थी तो घोषणा ये हो रही, कुछ हुआ नहीं। पहले भी चैंपियन साहब ने करोड़ों रुपए की लागत से इस बांध पर मिट्टी डलवाई थी इस पर। अच्छा। और ये इसका चौड़ीकरण का कार्य करा था, मिट्टी डलवाया। अच्छा। लेकिन वो मिट्टी फिर उसके ऊपर कोई मतलब कोई सीसी नहीं बन पाई, किसी कारण था, क्या कारण रहे, लेकिन मिट्टी डलवा दी थी और उससे ये थोड़ा ऊंचा हो गया था। देखिए, अब मेरा कहने का मतलब ये है सुमित भाई कि इसे चौड़ा कराया जाना बहुत ही जरूरी है।
क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है जो इस विधानसभा को पूरी को एक दूसरे से मिलाता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और गांव की स्थिति लेते हैं। तो कुआ खेड़े के कुछ और साथी हैं जिनसे हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? ओमपाल जी। ओमपाल। और आपका नाम? उदय सिंह। जय सिंह। उदय सिंह। मुझे एक बात बताइए, आपका नाम क्या भाई साहब? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार। मुझे एक बात बताइए उदय सिंह जी, ये गांव कुआ खेड़ा है, आपके सामने का रोड टूटा हुआ है जी। इस रोड पर क्या समस्या है? इस रोड पर एक जानवर ऐसा हाजिर सेव जानवर। हाँ, भाई साहब जरा कैमरे के सामने से हट जाएं। जी जी, इधर देखिए आप कैमरे के सामने। वो भट्ट जो है वो नीचे नीचे खोद अच्छा अच्छा खोखरी कर दे इसो। अच्छा। तो जब नदी का पानी आवे तो बंधे में टकरा कर और वो अंदर गांव में। चलो समस्या यही है कि रोड का चौड़ीकरण। मुझे एक बात बताइए, आपके गांव में विधायक के द्वारा कितने काम कराए गए? यहाँ तो अब तक कोई काम नहीं कराया जी। आपकी नॉलेज में हो कोई ना जी। कुआ खेड़े के अंदर कोई ऐसा कार्य जो अभी विधायक जी ने कराया हो? नहीं, अभी नहीं कराया जी कोई। अच्छा एक बात बताइए, पिछले पूर्व विधायक प्रणव सिंह जी के कितने काम कराए हुए? उन्होंने तो बहुत सा कार्य कराए। बहुत कार्य कराए। लेकिन सुना जा रहा है कि जो मौजूदा विधायक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मौजूदा विधायक के द्वारा बहुत कार्य कराए जा रहे हैं क्षेत्र के अंदर। कोई आपके गांव में इस प्रकार का कोई कार्य? ना जी, अभी तक तो आया नहीं, कोई नहीं काम करा आज भी। किसी प्रकार का कोई काम नहीं करा। तो आपकी मांग क्या है सबसे पहले गांव के अंदर? आप कैमरे की तरफ देखिए। अब मांग तो यह आज कि इस बंदे का रोड मतलब मकान तो फूटने नहीं चाहिए और इसे चौड़ा कर दिया जाए, थोड़ा चौड़ा कर दिया जाए। तो साथियों चौड़ीकरण की मांग है इस रोड की, जिसका मैंने शुरू में ही जिक्र किया है। तो चलिए आगे चलते हैं और जानकारी। जी जी, एक आधा फुट और बढ़ जाए दोनों तरफ ही। एक तरफ अगर मकान टूटने लगे तो आप तुड़वा दोगे? नहीं, मकान नहीं टूटने। देखिए 60 फीट का रोड है, हाँ जी, अगर मकान टूटने लगे तो आप तुड़वा दोगे? जो बांध के रोड में होंगे हम सरकार से कभी भी वो नहीं करने के, हम मकान भी तोड़ देंगे। ठीक ठीक ठीक। तो विधायक जी अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो यहाँ लोग तैयार हैं, आप इसका बजट बनाइए और इस रोड को चौड़ीकरण कीजिए। चलिए आगे भी लोगों से जानकारी लेते हैं। तो साथियों अब हम और भी साथियों से मिल लेते हैं और जानकारी करते हैं। क्या नाम भाई साहब? राजेश चौधरी। गांव कौन सा है? कुआखेड़ा। कुआखेड़ा। गांव कौन सा? कुआखेड़ा जी। नाम आपका क्या है? चंद्रपाल। आपका नाम क्या है भाई? अनुराग जी। अनुराग। अनुराग भाई आप उधर देखिए, कैमरा दूर लगा हुआ है। मुझे एक बात बताइए, मौजूदा विधायक के द्वारा कितने काम कराए गए हैं? यहाँ तो कुछ भी काम नहीं है। कुछ नहीं? ये झूठ बोल रहा, आप बताइए। कोई काम नहीं। आप मौजूदा विधायक के आप भी झूठ बोल रहे? नहीं जी, कुछ नहीं काम नहीं। कोई काम नहीं हुआ? क्यों नहीं हो पाया काम? भाई तो विधायक को बताओ यहाँ काम नहीं हुआ। लेकिन सोशल मीडिया रुड़की के ऊपर कोई ना कोई भाषणबाजी, कोई ना कोई पूर्व विधायक जी, न्यू विधायक जी, और अभी एक एमपी के चुनाव में एक लेडी है, मैं रात भी वीडियो देख रहा था। अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, एक दूसरे के जो सम्मान की बातें हैं वो नहीं की जा रही है, एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अपमानित किया जा रहा है। तो ये स्थिति है कुआखेड़ा के अंदर। और आपको बता दूं, क्या विधायक जी ने यहाँ की कोई लड़की जिसकी शादी कराई हो? गरीब लड़कियों कराई 2-4 है? कितनी ऐसी लड़की हैं? करीब 3-4 होंगे शायद। देखिए ये एक बहुत बड़ी जीत की बात है। अगर कोई विधायक, न्यू विधायक, और इस विधायक के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा ये विधायक कौन है, ऐसा वैसा विधायक नहीं है। अगर इसने इस गांव के अंदर 3-4 लड़कियों की शादी भी कराई है तो क्या अच्छा कार्य नहीं कराया? ये अच्छा कार्य है। अच्छा कार्य है अच्छे ना? कहा तो अच्छा ही कहा जो जाएगा। अच्छा कार्य है उसे अच्छा ही कहा जाएगा। क्यों भाई साहब? अच्छा ही कही। कौन सी जाति की लड़की थी? हरिजन थी, कुछ एक झूमर की थी, एक पंडित जी की थी। देखिए इसके अंदर कोई जाति बिरादरी नहीं। अगर गरीब व्यक्ति है परिवार या गांव के अंदर तो गरीब गरीब ही होता है, लेकिन विकास को लेकर लप्पू है। भाई विकास तो तुम देख रहा क्या हाल। हाँ विकास ऐसा ही। कोई कार्य नहीं हुआ गाँव में, कोई सड़क नहीं बनी, कोई देख लो तो आपके सामने इसमें कोई। ठीक है आगे चलते हैं और जानकारी लेते हैं। ग्राम कुआखेड़ा कुछ साथी हैं। नाम क्या है आपका? बिट्टू। बिट्टू। किस जाति से हैं? पंडित। पंडित। आपका नाम? बाबूराम। किस जाति से हैं? चमार। अच्छा, और आप? हम भी चमार। ये गांव कौन सा है? कुआखेड़ा जी। कुआखेड़ा। अच्छा एक बात बताइए, ये रास्ता कहाँ जा रहा कुआखेड़ा?
लक्सर बोरनी कतीरपुर को होता है। अच्छा, लक्सर में ये पूरी विधानसभा में ये एक रास्ता घूम रहा। नहीं जी, और भी है पर उधर को उससे बिगड़ पूरा भी। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, मौजूदा विधायक के द्वारा यहाँ पर कितने विकास के काम कराए गए? विकास तो थोड़ा खदर बतेरा करा जी उन्होंने। अच्छा, और यहाँ बस यहाँ भी नु उनके सर्किल थी थोड़ा बहुत, यहाँ भी कर दे, नहीं खदर ज्यादा करा। खद्दर ज्यादा करा। मैंने सुना है कि विधायक जी ने यहाँ लड़कियों की शादी भी कराई। इन्होंने करवाया उमेश जी ने। उमेश जी ने? हाँ। अच्छा, उमेश जी ने लड़कियों की शादी कराई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पूर्व विधायक के ज्यादा कार्य हैं विकास के या न्यू विधायक के ज्यादा कार्य हैं? मतलब पिछले वाले के जी? हाँ। पिछले वाले तो 4 साल लो रहे यहाँ से, उनके तो ज्यादा होंगे जी भी, ये साल 1 साल तो इन्हें बने हुए इन्हें क्या कर देंगे जी। बिल्कुल राइट, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, अगर पुराना विधायक रहेगा तो उसके कार्य लगातार 3 योजना विधायक रहा है, 4 योजना विधायक रहे हैं यहाँ पूर्व चैंपियन। और अब जो नए विधायक आए हैं, देखिए बहुत बड़ी विधानसभा होती है, विकास के कार्य कराने में 5 साल का कम से कम समय चाहिए। जी जी जी, हजारों लौंडियों के ब्याह कर दिए, हजारों लड़कियों की शादी कर दी। देखिए, एक विधायक की ये छोटी बात नहीं है कि गांव के जितने भी गरीब व्यक्ति हैं, जो गरीब समाज से, उनके बच्चों की शादी कराना। तो चलिए आगे भी चलते हैं और लोगों से जानकारी लेते हैं। साथियों, कुआखेड़ा, मैंने जैसे कहा था कि कुआखेड़ा में मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, संजय भगत जी मेरे साथ हैं, ये मेरे दोस्त हैं। लेकिन जब ये मेरे साथ रहा करते थे तो कुछ और पतले से थे, बहुत ही चेंजिंग आया है। और देखिए, मैंने नहीं पहचान पाया संजय भाई को। संजय भाई ने मुझे दूर से बता दिया कि अकरम भाई हैं क्या। संजय भाई, एक बात बताइए, गांव कौन सा है? ये हमारा गांव कुआखेड़ा है। अच्छा। नमस्कार जी। जी। और अकरम भाई हमारा गांव कुआखेड़ा है जी। और जो है गुजरों का गांव है। जी, वैसे जो है कश्यप समाज भी है। जी, जी। और ये मेरे सब कश्यप समाज के वो हैं। यार संजय, मुझे एक बात बता, तुमने भूलिया ये कैसा? नहीं, मैं माँ का पुजारी हूँ बचपन से। अच्छा। माँ शाकुंभरी देवी का पुजारी हूँ। अच्छा अच्छा। और मंदिर बना रखा माँ शाकुंभरी का। अच्छा। उनकी सेवा करता हूँ। अब परसों जो जल लेने के लिए गया था भाई, और आप, मुझे बहुत अच्छा लगा अकरम भाई, आज आप हमारे गाँव में आए। यार संजय, मैंने नहीं आपको पहचाना। अच्छा। सच्ची भाई गोड, जब आपने आवाज दी ना, उस टाइम मैं पतला दूबला हाँ, तो मैं संगठन मैं पहचान नहीं पाया। अच्छा, गांव के अंदर मुझे एक बात बताइए भगत जी, कोई समस्या ऐसी हो विकास को लेकर? देखो, समस्या तो हर के सामने, हर व्यक्ति के सामने हो, हर गांव के सामने हो। लेकिन क्या है कि हमारा जो गांव का एक विकास होना चाहिए। पता नहीं, ये नहीं कह पाऊंगा कि क्या हो, लेकिन विकास में कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं हैं। बाधाएं हैं। मैं नहीं कहूंगा अगर मैं कुछ गलत बोल लूंगा नहीं, तो लोग बाग जो आदमी है हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं मैं आपकी विकास जी, जी। की कमी आए। जैसा सुना जा रहा है कि नए विधायक उमेश कुमार जी लड़कियों की शादी कराए, इसमें आपका क्या विचार है? देखो, ये तो एक धर्म का काम है, अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। आज से पहले किसी विधायक ने ऐसे काम कराए ही नहीं संजय भाई। नहीं कराए, नहीं है ना? कराए। तो ऐसा काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, देखो, अगर विधायक जी हों, हाँ। भाई पैसे वाले हों, विधायक जी क्या, अगर हमारे क्षेत्र में कोई पैसे वाला आदमी हो, हाँ। अगर वो गरीब बच्चों की, गरीब बिल्कुल की मदद करेगा, बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। भाई साहब, आपका नाम क्या है? आ जाओ जरा, इधर को आ जाओ, दूर ना खड़े हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रद्युमन कुमार। अच्छा अच्छा, प्रद्युमन भाई, एक बात बताइए, गांव कौन सा? गांव कुआखेड़ा है जी। जैसा भगत जी ने हमें बताया, देखिए भगत जी ऐसे व्यक्ति हमें मिले जिन्होंने कहा कि भाई देख, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता और ऐसे व्यक्ति को करनी भी ना चाहिए। लेकिन जैसा इन्होंने बताया है कि यार विकास के मामले में हमारा गांव अभी अधूरा है, ये सत्य है ना? ये बात सत्य है जी। सत्य है। मैंने भगत जी सुना है कि रोड है, वो रोड चौड़ीकरण होने जाना चाहिए, 60 फीट का चौड़ा रोड है। तो ऐसे रोड, क्योंकि रोड के ऊपर अगर बाधा पैदा होती है तो उसका विकास भी रुक जाता है। अच्छी बात है, गांव में अगर रोड चौड़ा होगा जी जी तो विकास होगा। जी 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 जी। बाहर से जो है तो कोई अतिथि आवा। हाँ, तो साथियों, ये मेरे संजय भाई हैं, मेरे बचपनी दोस्त। लेकिन आज मैं इनके गांव में आया लेकिन पहचान नहीं पाया। संजय भाई ने मुझे दूर से आवाज दी, राव अकरम है क्या? और साथियों, जब मैं इनसे मिला तो मैं खुश हो गया कि मेरा भाई मुझे आज भी, मैं लेकिन पहचान नहीं पाया। अच्छाई, हाँ, अच्छाई हमेशा जीतती है।
और अच्छाई जो आपने कुछ अच्छा कर रखा है तभी तो मैंने आपको पहचाना। पहचान लिया, सही बात, सही बात। अगर हम झगड़ेलू होते, हमारा आपका झगड़ा होता तो हम आपको क्यों पहचानते? बिल्कुल बिल्कुल सही। एक 20 साल के बाद आपकी और मेरी 20 साल जो आमना सामना जी अकरम भाई। 20 साल के बाद मेरा और संजय भाई का आमना सामना लेके इनके दिमाग की देखिए बात के इन्होंने मुझे आज भी पहचान लिया और मैं संजय भाई को पहचान नहीं पाया, समझ गए। तो साथियों खैर संजय भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आऊंगा, आज आपके गांव की वीडियो बना रहा हूं और चलिए आगे चलते हैं और जानकारी लोगों से करते हैं गांव के बारे में। कट कर भाई। साथियों मेरे साथ में है ग्राम उप प्रधान, नाम भाई साहब? परमवीर सिंह। परमवीर सिंह। बड़े प्रधान जी? बड़े प्रधान जी जितेंद्र मास्टर जी हैं, उनकी वाइफ है पिंकी देवी। अच्छा, वो आज यहाँ नहीं है ना जी, आज ड्यूटी पर गए हैं। तो कुआखेड़ा गांव जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, ये कुआखेड़ा गांव है। प्रधान जी एक बात बताइए, हाँ जी, नए विधायक के द्वारा आपके गांव में कितने विकास के काम अभी तक कराए? नए जो विधायक बने हैं यहाँ से, एक 70 मीटर का सड़क का टुकड़ा बना था यहाँ से हमारे गांव में। अच्छा अच्छा। और कुछ नहीं हुआ। आपने कोई प्रस्ताव दिया हो? ना जी, प्रस्ताव तो दिया नहीं, मतलब गांव वालों ने कुछ प्रस्ताव दिए थे, वे उन्होंने मंजूर कर रखे हैं। कर रखे हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। मैंने सुना है कि जो हमारे नए विधायक हैं उमेश कुमार जी, उन्होंने जो है गांव के अंदर गरीब लड़कियों की शादी भी कराई है। हाँ जी, हमारे गांव में तो हुई जी एक लड़की की शादी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हुई एक हाँ जी। लड़की नहीं, बताया जा रहा कि 2-3 लड़कियों की शादी नहीं, कराई। हमारे गांव में तो भी एक ही लड़की की शादी करी थी, उमेश शर्मा जी ने। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा। जी, वैसे बहुत करवा रहे हैं हमें। वैसे विधायक कैसा है? विधायक तो वैसे ठीक है जी, देखो काम काज तो कर रहा है, बात करने में? बात करने में तो अच्छा जी, हुई है मेरी 1-2 बार बात। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जैसे प्रणव जी थे तो प्रणव जी ने भी यहाँ बहुत से विकास के कार्य कराए हाँ हैं। जी, देखो मैं लेकिन उनसे हटकर इन्होंने ये जो लड़कियों का मामला चलाया है, गरीब लड़कों की शादी का मामला चलाया है, ये बहुत ही बेटर काम है। हाँ जी, नहीं काम तो ये बढ़िया हो। देखिए समाज के लिए भी और जो है गरीब लोगों की मदद के लिए भी हाँ अच्छा जी, कार्य है। नहीं काम तो ये बढ़िया है जी, देखो विकास भी थोड़ा लारा लग जा तो देखिए साथियों, विकास तो होता ही रहता है। हाँ जी। प्रधान जी, विकास तो गांव में होता ही रहता है। अब ये नहीं करेगा तो दूसरा प्रधान करेगा, दूसरा तो तीसरा, लेकिन लड़कियों की शादी कोई नहीं कराता। ना जी ना, ये काम तो बहुत बढ़िया किया इस विधायक ने ये बहुत बढ़िया काम किया कि लड़कियों की, और जो इसके खिलाफत कोई भी आदमी करा, क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद पता चलता है कि कौन अपने क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य कर रहा है। हाँ जी, हाँ बैरिली करके पता। तो ये आपका मानना है कि लड़की की शादी इस आदमी ने की है? हाँ जी, अच्छा नहीं काम ये अच्छा, बहुत अच्छी शुरुआत की जी ना, नहीं कोई प्रतिनिधि ने कोई काम ऐसा मतलब कदम नहीं उठाया जो लड़कियों की शादी करता। तो चलिए आगे भी चलते हैं और लोगों से जानकारी करते हैं। तो चलिए अभी आगे भी चलते हैं और लोगों से भी जानकारी लेते हैं। आखिर ग्राम कुआखेड़ा के अंदर जानकारी लेते हैं लोगों से कि किस प्रकार से यहाँ पर लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या होना चाहिए। एक बात आपको बता दूं, ये जो किसान कहता है ना कि किसान की फसलों की बर्बादी है, ये काम विधायक का नहीं होता है। इतनी मदद जरूर हो सकती है कि सरकार इस चीज की घोषणा करे, मौजूदा मुख्यमंत्री इस चीज की घोषणा करे कि जैसे यहाँ पर जल भराव हो रहा है कुआखेड़ा आसपास, और मैंने देखा कि केमिकल की वजह से यहाँ पर लोगों का गन्ना भी सूख गया है, क्योंकि केमिकल का पानी वो चारों ओर फैला है और उससे जो है गन्ने की तमाम फसल भी बर्बाद हो चुकी है। और आज लोगों के मुंह पर यही समस्याएं बोल रही है कि अकरम भाई, विकास तो बहुत समय है, ठीक है, लेकिन विकास भी हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से जल भराव, भाई साहब इधर आना, जिस प्रकार से ये जल भराव हुआ है उससे निजात पाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात को सोचना चाहिए कि ये घाट क्षेत्र है, यहाँ पर पानी भरता रहता है। आ जाओ इधर आ जाओ। आप क्या नाम आपका? अनिल शर्मा। ये अनिल शर्मा जी हैं। भाई साहब लोग के पीछे से मुझे देख रहे थे, पता नहीं अकरम भाई क्या कर रहा है। मैं आज आपके गांव में आया हूं कुआखेड़ा में। मुझे एक बात बताइए कि गांव के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या? समस्या तो ये पानी की हुई है सबसे ज्यादा। पानी की समस्या, इसके अलावा? तो यह है कि मकान जो थे सारे चूहे गिरी भी है, दीवारें गिर की। अच्छा अच्छा। कोई पटवारी निरीक्षण करने के लिए आया? यहाँ कोई प्रशासन शासन की तरफ से? यहाँ कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। अब मुझे एक बात बताइए, किसानों की फसल बर्बाद हो रही, सब बर्बाद। देखिए एक विधायक इस मामले को लेकर यानी विधानसभा के अंदर सवाल उठा सकता है,
लेकिन इस प्रकार से तमाम क्षेत्र के किसानों की मदद नहीं कर सकता, ये तो आपका भी मानना, क्योंकि सरकार ही मदद कर सकती है। सरकार को चाहिए कि प्रत्येक किसान को 5 लाख रुपए का किसान कृषि किसान कार्ड फ्री दे, उस पर कोई ब्याज ना लिया जाए। क्यों जी? सही बात है। और राज्य सरकार को चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर सोसाइटी कलेक्शन चार्ज पर 5% पैसा ले रही किसानों से, जो है उसका यानी ब्याज का, लेकिन हमारे उत्तराखंड के अंदर वही कलेक्शन चार्ज 10% है या नहीं? यहाँ लोगों को, किसानों को जो खाद बीज आ रहा है, चल इसके ऊपर मैं चर्चा किसी किसान के पास करूंगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो चलते हैं भाई साहब आगे और भी लोगों से जानकारी करते हैं। हाँ, तो समस्या मैं कह रहा था कि सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार से किसान को बीज उर्वरक, खासकर उत्तराखंड के, और तुम जो कुआ खेड़े के लोग हो ना, तुम लोगों को भी सुन लेना चाहिए सरकार को क्या करना चाहिए। जब भी यहां पर खाद बीज आता है तो सरकार से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती। कुआ खेड़े के लोगों, क्षेत्र के लोगों, उत्तराखंड के लोगों, अभी यहां पर, और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को बहुत गहराइयों से लेना चाहिए कि किसान जब यहां पर खेती किसानी के लिए बीज खाद और उर्वरक की जरूरत पड़ती है तो काला व्यवसाय करने वाले लोग किसान के घर आने से पहले उस खाद बीज उर्वरक को ब्लैकमेलिंग कर देते हैं, और ये सबको पता है। पिछली बार खाद आया, डाई आई यहां पर, तब भी यहां पर यही हुआ। स्थानीय नेताओं से मेरा कहना है, और जितने भी हैं मेरे साथी बैठे हुए हैं कुआ खेड़े के, कहना है मेरा, ये जो स्थानीय लोग आकर कुआ खेड़ा या और भी किसी गांव के अंदर बीच में जाकर बात करते हैं ना कि भाई साहब क्या परेशानी है, जल भराव हो गया है, भाई साहब क्या होगा, इससे समस्या का समाधान बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। समस्या का समाधान अगर किसान की होगा तो वो होगा कि उसे सही समय पर खाद बीज पानी सरकार उपलब्ध कराए, और सरकार को चाहिए, और जो स्थानीय नेता हैं उन्हें भी किसानों की मदद करनी चाहिए, और जो स्थानीय नेता हैं उन्हें सरकार को इस बात को बताना चाहिए। और जो विधानसभा का विधायक है, खासकर उमेश कुमार जी, आपको बता रहा हूं, आप कहीं भी चले जाइए, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपकी विधानसभा के अंदर खड़ा हूं, इकबालपुर झबरेड़ा विधानसभा के अंदर भी मैं उस विधायक को भी यही बात कहूंगा कि कलेक्शन चार्ज उत्तर प्रदेश के अंदर सोसाइटी 5% ले रही है, लेकिन उत्तराखंड के किसान को वही कलेक्शन चार्ज 10% देना पड़ रहा है। हरियाणा पंजाब के किसान के ऊपर बिजली का बिल माफ है, लेकिन तुम्हारे उत्तराखंड के अंदर, ताऊ बताइए भैया, बिजली का बिल माफ है किसान के ऊपर? बिजली का बिल माफ है किसान के ऊपर? नहीं जी, बिजली का बिल माफ है? आप देखिए कि बिजली का बिल भी माफ नहीं है। स्थानीय नेताओं को चाहिए कि अगर उन्हें इस गांव के लोगों की, कुआ खेड़ा के लोगों की इतनी चिंता है, जल भराव हो रहा है, आकर यहां पर निरीक्षण कर रहे नेता, कोई नहीं आया। आए 2-4, तुम्हारे पास नहीं आए, आए 2-4, लेकिन तुम्हारे पास नहीं। अरे क्या बता रहे? प्रणव सिंह जितनी बार भी आए, पिछली बार भी आए, उन्होंने पूरा संयोग करा, और उमेश कुमार की तंगू गाड़ी भी नहीं आई। उमेश कुमार की गाड़ी यहाँ नहीं आया, वो तो वोट खातर आया बस। चाहे प्रणव सिंह चैंपियन जी हो, चाहे उमेश कुमार जी हो, ये राव अकरम अपने YouTube चैनल से जो बात कर रहा है, देखिए सोशल मीडिया पर बैठकर यानी कि ये कह देना और 10-20 हजार व्यू मिल जाना, ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं ना, ये इनके जो व्यूवर हैं, मैं भी एक वीडियो के ऊपर करोड़ों व्यूवर ला सकता हूं, करोड़ों सब्सक्राइबर ला सकता हूं, मुझे पता है खरीदने से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मेरे चैनल पर जानवर व्यूवर, जानवर सब्सक्राइबर हैं, और मांग अगर किसान को चाहिए, चलिए आगे चलता हूं, आपको आगे भी दिखाता हूं। किसान को इस प्रकार की सुविधा दी जानी बहुत ही जरूरी है। जी ताऊ जी, हाँ यहाँ खड़े हो, आप खड़े हो जरा जी, थोड़ा खड़े हो, बताइए क्या क्या बात है? यह बात है कुआ खेड़े के ढाडे के बीच में
कई जगह दरड़ पड़ रहे हैं जी कई जगह और कुआ खेड़े का रकबा ढाडे किसी उसका गाँव तो लिप्त है समझे। और कुआ खेड़े में बहुत भारी नुकसान है। नदी पर जाकर खड़ा होगा देखो कुआ खेड़े के इसके ढाडे के बीच में समझ गए। बिल्कुल यो किसान बर्बाद हो लिया कतई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये दर्द अब छलका है और इस विधानसभा के विधायक को इस बात को की पकड़ करनी चाहिए, या पूर्व विधायक जी हैं हमारे चैंपियन जी, उन्हें भी किसानों के बीच जाकर इन समस्याओं के बारे में बात करनी चाहिए। ये कुदरत का कहर था, पानी बरसना था, पानी बरस गया, पानी को कोई नहीं रोक सकता है, कुदरत का कहर है। लेकिन पानी निकल जाने के बाद अब किसानों को उन्हें राहत देनी चाहिए, उनकी फसल का मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए। सरकार से इस बात की यानी कि शिकायत करनी चाहिए कि इस क्षेत्र का घाट का जितना भी किसान है आज उनकी फसल बर्बाद है। मैं रास्ते में आपको दिखाऊंगा। चलिए अब मैं चलता हूं और लोगों से भी मिलते हैं। आज मैं पूरे गांव कुआखेड़ा के अंदर आया और कुछ साथियों ने मुझे बताया कि अकरम भाई इधर आइए, फसलों का कितना नुकसान हो रहा है। मेरे वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ से चैंपियन प्रणव सिंह जी निकले थे और शायद इसी रास्ते, यही रास्ता है, वो उस रास्ते से निकले थे लेकिन वो निकल चुके थे। मैं जैसा आपको बता रहा था कि किसानों की समस्या क्या है, स्थानीय नेताओं को किसानों से क्या पूछना चाहिए। बरसात हुई, पानी निकल गया, लेकिन पानी निकलने के बाद अभी आप देख रहे हैं पीछे कि किस प्रकार से फसल सूख रही है। तो चलिए मैं इन लोगों से, गांव कुआखेड़ा है, इन लोगों से बात करता हूं और इनसे पूछता हूं आखिर समस्या क्या है, क्या ये अपने नेताओं को अपनी समस्या बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? सहीपाल है जी। सहीपाल। आपका नाम? विकास। आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र। आपका? अंकित आर्य। भैया आप उधर क्यों खड़े हो गए? देखिए ऑन कैमरा चला हुआ। देखिए मैं आज आपके गांव में इसीलिए आया कि यार कोई समस्या हो, शायद ये लोगों तक पहुंचे, किसी एक अच्छे नेता तक पहुंचे हो, आपके गांव का विकास हो। मुझे ये बताइए समस्या आखिर क्या है? ये जो जल भराव है इसके बारे में नेताओं के क्या विचार है? समस्या है कि ये पानी हर वर्ष यहाँ जल भराव होता है। अच्छा अच्छा। लेकिन नदी का पानी था, वो जब पानी नदी से फ्लो बाहर आ जा तो पूरे क्षेत्र में फैल जा, जैसे जैसे नदी हो जा तो पानी उतर जा। लेकिन जो गहरे खेत है, जो ऊंचे खेत में तो बच जाओगे, लेकिन उनमें भी 50% नुकसान हो जा जो ऊंचे खेत है। अच्छा। और घास का, चारे का, पशुओं का वो नुकसान सबसे बड़ा। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग तो यह है कि भाई जब किसान उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा, शुरू में खाद में, बीज में, सब कुछ वो कर रहा है, में बीमे के भी पैसे कट रहे, कहीं खाद के कट्टे पर कट रहे, कहीं पर्ची के माध्यम से कट रहे, सब चीज से कट रहे, तो फसलों का बीमा मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात। एक किसान जब एक खाद का कट्टा लेने के लिए जाता है तो बीमे का पैसा भी काट लिया जाता है। और फिर राज्य सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर किसान की जो फसल है इसका भी इंश्योरेंस है। हाँ, फसल का भी इंश्योरेंस है। मतलब इतनी मुझे जानकारी नहीं कि ये प्राइवेट देखिए वो फसल का इंश्योरेंस कैसे होता है कि अगर कोई करवाता है फसल का इंश्योरेंस तो होता है, लेकिन बात यह है कि जिस प्रकार से और प्रदेश सुविधाएं किसानों को दे रहे हैं, यहाँ की सरकार को ये सोचना चाहिए कि किसान यहाँ बर्बाद हो चुका है इस बरसात की वजह से। क्यों भाई साहब? किसान मुझे इतना पता जी, हमारे कम से 35 बीघे गन्ना नष्ट हो गया। अगर मैं झूठ बोला, आप वहाँ देख लो, जाकर खेत को चेक कर लो, लोगों का तो नुकसान बहुत काफी आई है। अगर हमारा 35 बीघे गन्ना कटे नष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार को चाहिए कि यहाँ पर जो इन्होंने किसान कार्ड ले रखा उसका ब्याज माफ कर दिया जाए, जो किसी पर जो है कर्ज है उस कर्ज की माफी कर दी जाए, चाहे करे 50%, लेकिन कर्ज की माफी होनी चाहिए। और हमारे बीच के अंदर जो नेता, क्यों जी भाई साहब? हाँ जी। जो हमारे बीच नेता आ रहे हैं, हमें इस बात को उन लोगों के बीच भी रखना चाहिए। हाँ, रखना चाहिए ना, क्योंकि आज किसान ऐसी, डरना मत ना जी, डरने का समझ गए, आज किसान ऐसी पोजीशन पर है कि उसका गन्ना भी बर्बाद, उसकी फसल भी बर्बाद,
हर तरीके से वो परेशानी में है। हमारे बीच कोई नेता नहीं आ रहा जी, यहाँ पर एक चैंपियन साहब आए हैं। अच्छा, बाकी चैंपियन कोई जी। नेता यहाँ आज तक नहीं आया, कोई नेता नहीं कोई आया? नेता नहीं ये आया। इस खानपुर विधानसभा का जब ये लक्सर विधानसभा थी तो ये खद्दर का द्वार था, कुआखेड़ा गांव अच्छा, विधानसभा का पहला गांव था और खद्दर का पहला गांव। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ही यहाँ से आ रहे हैं, लोगों से मिले आके और लोगों को साथ लेके चले कि भाई ठीक है आज आपकी फसल बर्बाद होगी, लेकिन जिन लोगों के घरों में पानी भर गया आप मेरे साथ वहाँ क्षेत्र में चलो, ट्रैक्टर लेके लोग जा अच्छा, रहे हैं। उमेश कुमार जी भी आए? उमेश कुमार यहाँ नहीं आता, उमेश कुमार तो वहाँ फिर रहा जहाँ से उस जिन्हें वो अपने लोग मानता, मतलब वो एक दृष्टि से नहीं देगा। क्या तुमने वोट नहीं दिया था क्या उमेश कुमार नहीं, को? हमने उमेश कुमार को वोट दिया। अच्छा और अच्छा, देते भी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, उमेश चलिए। कुमार को देते भी नहीं, देखिए लेकिन समय, चैंपियन साहब ने सबका विकास कराया। हाँ। उन पर जाति विरोधी होने के आरोप लगे, लेकिन वो दल्लावाड़े में डिग्री कॉलेज बनवाया कई करोड़ की योजना का। अच्छा। लेकिन उमेश कुमार का रवैया भेदभाव, यहाँ नहीं लोग रहते हैं, इनका नहीं नुकसान है। बिल्कुल 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 सही क्यों बात, जी? बिल्कुल सही बात। चाहे वोट कहीं तक कम मिली या ज्यादा मिली, लेकिन चलो दी तो होगी गांव के लोगों ने, नुकसान तो उनका भी हो रहा। बिल्कुल, तो मिला तो आया उनके। तो आपका कहने का मतलब है कि हमारे गांव के अंदर अब तक जितने भी विकास कराए हैं वो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के द्वारा ज्यादा विकास जितना कराए हुए। विकास उन्होंने कराया है, अगर उसका मेंटेनेंस ही हो जाता है, बांध का 1.5 साल उन्हें बने हो गए, बांध का मेंटेनेंस हो जाता है, रिपेयरिंग हो जाती, पुलियाओं की सफाई हो जाती, क्योंकि सबको पता बरसात में हर वर्ष बाढ़ आवो, कभी बड़ी आवो कभी छोटी आवो। खद्दर में उन्होंने सबने इन्होंने सड़क बनवाई हाँ। चैंपियन साहब ने, हाँ। और उन्होंने एक भी सड़क कहीं टोला में लगवा कहीं सी। अच्छा अच्छा, उमेश जी ने? हमारे गांव अच्छा में तो लगा नहीं, हाँ हाँ। तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं हम, साइंटिफिक। अच्छा एक बात बताइए, तुम्हारे गांव में लड़कियों की शादी तो कराई विधायक जी ने? हमारे गांव की एक लड़की की शादी हुई, वो ब्राह्मण समाज से थी लड़की, अच्छा, उसकी हुई। देखो लड़कियों की शादी एक अच्छी बात है, हाँ, लेकिन समाज समस्याओं को लोगों को यहाँ हेलीकॉप्टर से आ रहा है, जोन सा घुमाया ना चुनाव में। अच्छा। आज में बाढ़ में लोग पड़े तो वो हेलीकॉप्टर कहाँ से? ये बात सही है। विधायक उमेश कुमार, केजीएफ का हीरो, यश कुमार की तरह एंट्री करने वाला खानपुर के अंदर, समझ गए? और देखिए आपकी विधानसभा की जनता, आखिर वो हेलीकॉप्टर है कहाँ? वो हेलीकॉप्टर आज लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ जो लोग डूब रहे हैं उनकी मदद क्यों नहीं कर रहा? वो हेलीकॉप्टर कहीं आसमान में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? विधायक को चाहिए था कि जिस तरीके से लोग यहाँ डूब रहे थे, 2-4 लड़के की शादी करके जो हुआ अपने आप को वो बन गया बहुत बड़ा विधायक। नहीं नहीं, ये तो देखिए आप देखिए सारी वो हो जाएगी। उमेश कुमार जी ने यहाँ पर 121 लड़कियों की शादी कराई है, ये बात उनकी सत्य है और ये समाज के लिए भी अच्छा, भाई साहब ने भी कहा ये समाज के लिए अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ विकास का भी होना बहुत जरूरी है। लोगों ने जैसे मैं शुरू में विधानसभा में आए थे, कहीं 1-2 जगह पंप लगवाए, पुलिया बनवाई, 2-4 काम उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले करे, तो लोगों में एक आस थी कि भाई वो आदमी विकास करेगा। लेकिन हेलीकॉप्टर घुमाए, आज मुझे कहने का मौका क्यों दे रहे हैं? आपके हेलीकॉप्टर कहाँ से? आपके तो आ जाने चाहिए थे, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। वैसे मैं आज मुझे टॉपिक मिला है, इस खानपुर विधानसभा की प्रत्येक गांव में जाऊंगा, सोशल मीडिया पर बैठकर एक दूसरे को अपमानित करना, मैं सारी इस विधानसभा की वीडियो बनाऊंगा प्रत्येक गांव के अंदर जाकर और खुला चिट्ठा दिखाऊंगा कि आखिर ये लोग जो झगड़ रहे हैं इनके द्वारा कितने विकास के काम ये कराए गए हैं। तो चलिए, आज मैं कुआखेड़ा गांव के अंदर था। आप कुआखेड़ा गांव के लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।